तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे नया चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे शॉर्ट में हम लोग एपी के नाम से पुकारते हैं। जब भी किसी नंबर्स को हम लोग एक सीक्वेंस में लिखते हैं खास पैटर्न में, वो पैटर्न ऐसा हो कि जो बाजू वाला नंबर है सक्सेसिव नंबर और उसके बाद का नंबर फिर सक्सेसिव नंबर, उनके बीच का डिफरेंस हमेशा सेम हो। तो ऐसी सीरीज़ों को हम बोलते हैं ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो। कहने का क्या मतलब है कि अगर पहला नंबर 2 है, दूसरा 4 है, तीसरा 6 है एंड सो ऑन, तो अगर 4 में से हम 2 घटा दें तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है? 2 है। इसमें से 6 में से 4 घटा दें, डिफरेंस 2 है। तो इन दोनों का डिफरेंस 2 चल रहा है ना, तो ये कहलाएगी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अगर ये डिफरेंस कॉमन नहीं होगा, सेम नहीं होगा, तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं रहेगी। जैसे 2, 4, 6, 8, 11, क्या ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है? आंसर है नहीं है। क्योंकि कैसे हम लोग निकालते हैं? अगले नंबर में से पिछला नंबर घटाना है, सक्सेसिव में से पहले वाला नंबर घटाना है। तो 4 में से 2 गया, 2 आ गया। 6 में से 4 गया, 2 गया, ओके। 8 में से 6 गया, 2, ओके। लेकिन 11 में से 8 गया तो कितना आ गया? 3। और बाकी सब में 2 है, तो ये क्या कहलाएगा? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी नहीं है। ये घटाते वक्त हमारा नंबर ज़रूरी नहीं है कि पॉजिटिव आए, निगेटिव भी हो सकता है। जैसे कि 4, 2, 0, -2, -4, क्या ये एपी है? आंसर है एपी है। क्यों? 2 में से 4 घटाओ -2, 0 में से 2 घटाओ -2, इन दोनों में से -0 घटाओ -2, इन दोनों में से -4 में -2 घटाओ फिर से -2, ये भी एपी है। कहने का मतलब है कि जो घटोतरी चल रही, नंबर घट रहे हैं, तब भी चीज़ें डिफरेंस कॉमन या सेम होना चाहिए, प्लस माइनस से मतलब नहीं है। ठीक है? अगर हम लिख दें 1, 2, 3, 4, क्या ये एपी है? एपी है। क्यों? कॉमन डिफरेंस। ऐसे ही ये नंबर्स फ्रैक्शन में भी हो सकते हैं, कॉमन डिफरेंस हाफ निकल सकता है, -½ निकल सकता है। जैसे एक को लिखा 0, अगले को लिखा हाफ, दूसरे को 1, फिर 1/2, आगे सो ऑन। ये सारा एपी है, आधा आ रहा है। समझ में आई एपी किसे बोलते हैं? अगर एपी ऐसे आ गई तो ये जो पहला नंबर लिखा है, आपसे इसमें बोलेंगे कि इसका चौथा टर्म बताओ, इसे बोलते हैं फर्स्ट टर्म। दिस इज द फर्स्ट टर्म। मैं इसको साफ करके दोबारा लिखता हूँ, ये समझ गए हो ना? इतना बहुत आसान है ये। इसको बोलते हैं 2, 4, 6, 8 एपी है, क्योंकि दोनों सबका कॉमन डिफरेंस 2 है। 4 -2 2, 6 -4 2, 8 -6 2। इसको बोलते हैं टर्म नंबर फर्स्ट, टर्म 1। इसको बोलेंगे टर्म 2। इसी तरह 3, 4, 5, 6 जो भी है, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं T1 से या A1 से। कई बुक्स में T1 लिखा रहता है, कई बुक्स में A1। इसी तरह इसको टर्म 2 या A2 इस तरह से लिखा होता है। अब इसमें क्या है कि अगर आपसे पूछा जाए ये कौन सा टर्म है बेटा वैष्णवी? T4 है, टर्म नंबर 4। अगर आपसे पूछे कि इसका टर्म 5 बताओ, टर्म 5। अंशिका टर्म नंबर 6 बताओ, है 12 होगा। ठीक, ऐसे बताते चले जा सकते हैं। लेकिन एकदम से अगर विकास से पूछे, विकास इसका 119वां टर्म बताओ, तो विकास हड़बड़ा चुके हैं। मुश्किल हो गया ना, या तो ये 6, 7, 8 ऐसे बनाए फिर पहुँचे। तो इसको
तुरंत हम कैसे बता सकते हैं कि T119, मालूम है आपको, फॉर्मूले मालूम है, रुक जाओ, 119वें 119th टर्म कैसे निकालें? तो इस चीज़ के लिए हम कोई ऐसी जुगाड़ ढूंढ लें जिससे हमारा ये प्रॉब्लम दूर हो जाए। तो हमने एक ऐसा एक्सप्रेशन या फॉर्मूला बना लिया जो हमारी इस तकलीफ को दूर करेगा। कैसे? क्योंकि इन सारी गिनतियों में, इस सीरीज में एक पैटर्न दिख रहा है। क्या पैटर्न दिख रहा है? देखिए, ये 2 गिनती से स्टार्ट हुआ था। अगर हम इसको लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं 2, और दूसरे को क्या लिख सकते हैं? इस 4 को 2 प्लस टर्म नंबर कौन सा आ गया? टर्म नंबर सेकेंड, या सीधे फॉर्मूले लिख लो, आपको इतना दिमाग लड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहां पर ये है nth टर्म, ये है फर्स्ट टर्म, ये है कॉमन डिफरेंस। ठीक, अब इस फॉर्मूले को लगाओगे, जैसे लगा के देखें, मान लीजिए हमें थर्ड टर्म चाहिए था, या थर्ड टर्म T3, तो T3 के लिए लगाओगे तो इस सीरीज के लिए a कितना है? पहला टर्म होता है, पहला टर्म इज 2, और हमको n कौन सा निकालना है? तीसरा, थर्ड टर्म निकालना है। इस सीरीज का कॉमन डिफरेंस कितना है? 2, 4 में से 2 घटाया 2, 6 में से 4 घटाया 2, ठीक है। तो हमने n की जगह 3 पुट कर दिया, a की वैल्यू हो गई 2 प्लस 3 पुट करोगे तो 3 माइनस 1, और d की जगह 2, तो 2 प्लस 2 इंटू 2, ये देखिए 6 आ गया ये। अब इसी तरीके से 119 निकालना है। 119 निकालने के लिए T119 n की जगह 119, तो ये a की जगह आ गया 2 और n की जगह आ गया 119, तो ये हो गया 2 प्लस 118 इंटू 2 प्लस 118 इंटू 2 कितना था? आंसर आ गया 238। अब फटाक से आप बता सकते हैं कि सर इसका वैल्यू है 238। तो ये फॉर्मूला डिराइव हो गया हमारे पास। nth टर्म निकालने का, इसे क्या बोलते हैं? nth टर्म निकालने का फॉर्मूला इन AP, इसको नोट कर लो। ठीक है, हमारे ख्याल आगे चलते हैं। हो गया तुम लोग? एक्सरसाइज 5.1 पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले में इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इन वाई। तो पहला वाला स्टेटमेंट पढ़ते हैं हम लोग। इसमें लिखा है द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर when the fare is 15 for the first kilometer and the ₹8 for each additional kilometer। किसी टैक्सी में आप बैठे हो, टैक्सी में आप जानते हो जब पहले किलोमीटर के लिए आप जाते हो, फर्स्ट किलोमीटर के लिए, तो आपसे भाड़ा लिया गया 15 रुपये। ठीक, उसके बाद जितने भी किलोमीटर चलते हो सबके लिए 8 रुपये लगने वाले हैं हर किलोमीटर के लिए। तो क्या ये AP बनेगा? तो देखिए AP बनता नहीं बनता। पहला किलोमीटर चले हो तो कितना रुपए लगा है? 15। दूसरे किलोमीटर तक गया तो कितना लगा है? 15 के बाद 8 जोड़ दो,
23, तीसरे में गए हो, एक और चल लो। ये देखो नंबर क्या एपी बना रहे हैं, तो आंसर एपी बना रहे हैं। क्यों? 23 माइनस 15 8, 31 माइनस 23 8, 39 माइनस 31 8। ये कॉमन डिफरेंस सेम है, इसका मतलब ये नंबर एपी बना रहा है। काम खत्म। इस तरह से सवाल सोचिए और कर डालिए। समझ गए होंगे? ठीक, एक और सवाल इसका कर लेते हैं, फिर अगले पे चलेंगे हम लोग। हमें लगता है थर्ड नंबर कर देना चाहिए। थर्ड, इसको हटा रहा हूँ। कौन सा? फोर्थ कर देते हैं। द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल, एक कुआं खोद रहे हैं हम लोग, है ना अनन्या? आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग when it costs rupees 150 for the first meter and rises by 50 for each subsequent meter। तो बहुत सरल है। पहले मीटर की जब खुदाई की थी आपने, फोर्टी तो पूछा था किसी ने। अच्छा चलो पहले ये बता देते हैं। तो पहले कुआं खोदने में पहले मीटर को किलोमीटर लिख दिया है। पहले मीटर की खुदाई करेंगे जब आप, तो आपको कितने पैसे लगे? 150 रुपये। और हर मीटर के लिए उसके बाद आपको 50 रुपये लग रहे हैं। यहाँ तक लगे थे 150 और यहाँ पहुँचे तो 200। वही चीज़ होगी टैक्सी वाली। ये एपी बना रहा है क्योंकि 200 में 150 घटा दो 50, 250 में 200 50 बन गई एपी। समझ गए? तो चौथा कर लेते हैं। द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन रुपीज 10,000 इज डिपॉजिट एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। हम लोगों ने कुछ पैसे जमा किए, नोट, है ना? एक साल बीता, 1 ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। तो एक साल जब बीता इस पर, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000, इसको 10,000 डिपॉजिट किए हुए, कंपाउंड इंटरेस्ट 8% पर एनम। ये एपी नहीं बनाएगा। क्यों नहीं बनाएगा? 8% लगाओगे तो इसका 8% कितना होता है? हैं? तो 10,000 8% जोड़ोगे ना, किसका? 10,000 प्लस 8% ऑफ 10,000, ऐसे ही निकालते हो ना। और ये काट पीट डाले तो 800। ये बना। अरे एक मिनट, ठीक। अब दूसरे में 8% कंपाउंडेड है, 8% फिर से ऐड हो गया, लेकिन 8% इसका। अब प्रिंसिपल था 800 और 8% हुआ किसका? 10,800 का। तो वैल्यू बदल गई। अब देखो ये कितना आ गया? 10800 और ये हो गया 8 8 64, 864। तो ये वैल्यू हो गई 46। अब इतने में से इतना घटाओगे ना 10,800, तो 800 नहीं 864 रुपये आ रहा है। तो पहले का डिफरेंस आ रहा है 800 और इसका डिफरेंस आ रहा है, इसका डिफरेंस 864 रुपये। अगली बार का और बढ़ जाएगा। तो ये एपी नहीं बन रही है, एपी में सेम रहना चाहिए। क्या समझ पाए? नोट करो इसको। लिखा राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलोज। बहुत सब आसान सवाल हैं, लेकिन कई बच्चे भटक जाते हैं इसलिए करवा रहे हैं। ए लिखा है 10
और डी लिखा है 10। पहला सवाल कह रहा है फर्स्ट 4 टर्म्स लिखो। तुम्हें मालूम है पहला टर्म होता है ए, दूसरा होता है ए प्लस डी, यही तो लिखते हो ना A1, और अगला लिखते हो ए प्लस 2D और ए प्लस, फॉर्मूला पढ़ा था ना हम लोगों ने वाला, अरे जिन्होंने भूल जाते हैं उनके लिए। तो ये सेकेंड टर्म में 2 लिखोगे तो 2 से 1 कम 1D, 3 लिखोगे 1 कम 2D, थर्ड फर्स्ट टर्म में, सेकेंड में डी के साथ 1 कम, थर्ड में डी के साथ 3 से 1 कम, चौथे में 4 से 1 कम, इसी तरह चलते चलते nth टर्म में n से 1 कम। ये बन गया था फॉर्मूला Tn वाला। ठीक, तो ये ए पहला हो गया 10, दूसरा हो गया 10 + 10 20, तीसरा 10 + 2 × 10 यानी 30, और अगला समझ गया क्या है सर बच्चों वाला। 5वां नंबर देखते हैं। ए दिया है -1 to 5 और डी कितना है -25। रजनीश जी ठीक है। अब इसमें कौन सी बड़ी बात है, फर्स्ट 4 टर्म्स लिखना है, यही फंडा लगाना है। तो ए हो गया -1 to 1.25, सेकेंड वाला क्या हो गया, इसमें आप डी जोड़ दीजिए डी, और तीसरे वाले में (2D) और अगले में कुछ भी स्पेशल नहीं। तो पहला आ गया -1.25, ये आ गया कितना माइनस, और ये कितना आ गया, ये बस। तीसरा वाला देखो, फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। उसी का उल्टा पूछ लिया है, 3 1 -1 -3, इसका फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। तो हम जानते हैं फर्स्ट टर्म है इसका 3, कॉमन डिफरेंस क्या होगा, 1 में से 3 घटा दो, इन दोनों में घटाओ, सब में ही बराबर दिख रहा है, आगे भी घटा दो, तो ये कॉमन डिफरेंस डी हो गया। तो डी बराबर -2 और ए बराबर 3। बेसिक। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, थर्ड इसका। थर्ड में दिया 1/3, 5/3, 9/3, 13/3। बहुत ही आसान है ना सिद्धि। पहला टर्म हो गया ए बराबर, डी निकालने के लिए इन दोनों को घटाओ, 5/3 -1/3, 2/3। अब इन दोनों को भी चेक कर लो, तो 9 में 4/3 है, और इन दोनों को चेक कर लो, फिर भी ये 9 है, 4/3। तो सबका 4/3, डी के लिए कितनी आ गई, बस इसमें क्या है, घुमा के इस तरफ से उस तरफ से, कान ऐसे पकड़ो, फिर ऐसे पकड़ो, फिर वो योगा स्टाइल पकड़ो, है ना, हर तरफ से पकड़ो, जिससे कि आप कान पकड़ना सीख जाएं। तो आज की कहानी यहीं रोकेंगे, नेक्स्ट टाइम इसके आगे बढ़ेंगे हम लोग, ठीक है।